हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 14 में से 22वां नंबर का सवाल आता है। उसमें अंतर्गत वृत्त, परिगत वृत्त या फिर स्पर्श रेखा बनाने के बारे में बोला जाता है। ऐसे प्रश्न बहुत ही इजी होते हैं और लगभग 3 नंबर का प्रश्न ये आता है। 22 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो देखिए इसमें क्या है, एक 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की रचना करना है। प्रकार में पेंसिल डालेंगे और 2.5 सेंटीमीटर नाप लेंगे। इस तरह से 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई है। इसमें साफ नहीं दिख रहा थोड़ा। 2 के बाद में 5 छोटी लाइनें गिननी है। तो 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हमें बनाना है पहले तो। ये वृत्त बन गया है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। अब इस पर हमें एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए देखिए सबसे पहले इसमें एक जो ये केंद्र बना हुआ है, जहाँ पर हमने प्रकार रख के वृत्त बनाया है, ये केंद्र होता है। इस केंद्र से इस वृत्त की परिधि तक इसकी त्रिज्या बना लेंगे। ये आप कहीं पर भी बना सकते हो, ऐसे भी खींच सकते हो या फिर ऐसे भी खींच सकते हो। अब हमें इस पर एक स्पर्श रेखा बनानी है। इस वाले बिंदु पर एक स्पर्श रेखा बनानी है। तो देखिए क्या करेंगे, ये जो लाइन बनी है इसके यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण हमें बना देना है, क्योंकि स्पर्श रेखा हमेशा जो केंद्र होता है वो स्पर्श रेखा पर हमेशा 90 डिग्री पर ही काटता है। तो इस पर हम 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। एक अर्धवृत्त खींचेंगे, फिर यहाँ से एक चाप काटेंगे। ये 60 डिग्री का कोण हो गया। एक चाप 60 से काटेंगे, 120 का बन गया। अब 60 से ऊपर की तरफ एक चाप काटेंगे और 120 से ऊपर की तरफ चाप काटेंगे। ये जो पॉइंट आया है, ये इस पॉइंट से मिलाने पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब इसको ऐसे करके मिला दीजिएगा। तो ये जो लाइन बनी है ये इस वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा है। अब आपको इसकी रचना भी लिखनी पड़ेगी। आपने जैसे जैसे काम किया है इसमें, वैसे आपको बिंदु बनाकर रचना भी लिखनी है। एक 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए, जिसके केंद्र से 4.3 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए। ये देखिए 2.8 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है, तो यहाँ पर 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या बांध लेंगे। 2.8, 2 के बाद में 8 लाइनें गिननी है। तो ये 2.8 का वृत्त बन जाएगा। ये 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो गया है। अब क्या बोल रहा है कि इसके केंद्र से, इसका केंद्र है ये वाला, इसको O मान लीजिए। इसके केंद्र से 4.3 सेंटीमीटर दूर स्थित, तो इसके केंद्र से 4.3 सेंटीमीटर का हम बिंदु बनाएंगे। 4.3, 4 के बाद में 3 लाइनें गिननी है, तो 4.3 का ये वाला बिंदु आ गया। ये लाइन हम खींच देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके केंद्र से 4.3 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P है, ये वाला बिंदु है P से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो इस बिंदु से इस वृत्त के ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं हमें खींचनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इस वाली लाइन का समद्विभाजन करेंगे। इस वाली लाइन का समद्विभाजन करने के लिए जो ये प्रकार है, इसको हम लोग इस लाइन के आधे से ज़्यादा खोल लेंगे। अब बिंदु O से एक चाप काटेंगे ऊपर की तरफ और एक चाप काट देंगे नीचे की तरफ। इसी प्रकार बिंदु P से एक चाप ऊपर और एक चाप
नीचे की तरफ काट देंगे। अब इसको दोनों चाप जहाँ पर कट रहे हैं वहाँ से डॉटेड लाइन से मिला देंगे। इस तरह से ये इस लाइन का समद्विभाजन हो गया है। अब आपको क्या करना है कि जहाँ से इसका समद्विभाजन हो रहा है वहाँ पर प्रकार को रखना है और बिंदु ओ से मिलाना है। इस तरह से बिंदु ओ से मिला लेंगे इसको, और इस साइड में घुमा के देख लेंगे कि बिंदु पी से भी ये मिलना चाहिए, और एक वृत्त बना देंगे। इस तरह से अब ये दोनों वृत्त जहाँ पर काट रहे हैं, दोनों वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु हैं ये और ये वाला। इन प्रतिच्छेद बिंदुओं को बिंदु P से मिलाना है, और इसको भी मिला देंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पर M लिख देंगे और यहाँ पर N लिख देंगे। इस तरह से दो स्पर्शरेखा बन गई PM और PN। फिर आपको इसकी रचना लिखनी है। रचना के पॉइंट आपको लिख देने हैं। जैसे जैसे आपने इसमें काम किया है वैसे वैसे बिंदु बनाते जाइए और लिखते जाइए। एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। उसके केंद्र O पर OA और OB त्रिज्याएँ 120 डिग्री का कोण बनाती हैं। रचना करना है, A व B पर स्पर्श रेखाएँ खींचनी है। तो पहले तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हमें वृत्त खींचना है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या प्रकार खोल लेंगे 3 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर एक वृत्त बना देंगे। 3 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है। ये बन गया 3 सेंटीमीटर का वृत्त। अब इसके केंद्र O पर, इसका केंद्र कहाँ पर है? O, ये रहा। OA और OB त्रिज्याएँ, यानी दो इसमें त्रिज्याएँ बनानी है आपको। एक त्रिज्या तो आप यहाँ पर खींच दीजिएगा, इसको दे दीजिएगा A। ये तो OA त्रिज्या हो गई। एक OB त्रिज्या बनानी है हमें। यहाँ पर दोनों त्रिज्याओं के मध्य में 120 का कोण है, तो यहाँ पर पहले 120 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा हमें। 120 डिग्री का कोण या तो चांदे से बना दीजिए या फिर प्रकार से बना दीजिएगा। ये बना दिया अर्धवृत्त, और ये 60 का कोण बन गया और ये 120 का कोण बन गया। तो 120 का कोण ही बनाना है हमें। इसको यहाँ से मिला देंगे और ये B हो गया, इसको नाम दे देंगे B। ये कोण हो गया 120 का। दो त्रिज्याएँ OA और OB, इनके बीच में 120 का कोण हमने बना दिया है। अब A व B पर स्पर्श रेखाएँ खींचनी है, स्पर्श रेखाएँ बनानी है। अब इस पर तो स्पर्श रेखाएँ बनाने के लिए देंगे इस पर 90 का कोण तो इस पे बना देंगे और 90 का कोण ही इस पे बना देंगे। पहले A पर बनाते हैं 90 डिग्री का कोण। देखिए इसके बाहर की तरफ बनाएंगे। इसके बाहर की तरफ बना देंगे, एक के बाहर की तरफ। ये 60 से एक चाप ऊपर काट दीजिए। ये 120 का हो गया और एक चाप 120 का ऊपर की तरफ काट दीजिए। ये कोण 90 का बन गया। इसको यहाँ से मिला दीजिए A से। तो ये OA पर स्पर्श रेखा बन गई है। ऐसे ही B पर बनाएंगे 90 का कोण। ये B पर रख दिया और ये अर्धवृत्त बना दिया एक, यहाँ से 60 डिग्री और ये 120 डिग्री। 60 से ऊपर काटा एक चाप 120 से काटा, और इसको भी B से मिला देंगे। ये लीजिए, इस तरह से OA और OB पर दो स्पर्श रेखाएं बन गई हैं। ये कोण 120 का है। ये देखिए, अब ये और ये वाला कोण दोनों का योग 180 होता है, तो ये 120 है तो ये वाला 60 डिग्री का कोण रहेगा। ऐसे कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि
ये कोण दे दिया जाता है तो ये कोण पूछ लेते हैं, या फिर ये कोण दे दिया जाता है तो ये वाला कोण पूछ लेते हैं। अब इसकी रचना भी आपको लिखनी है। अगला सवाल है 6.7 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कीजिए। तो इसके लिए हम पहले 6.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। 6.7 का, ये 0 से स्टार्ट किया हमने और ये 6.7 एक रेखाखंड खींच देंगे 6.7 सेंटीमीटर का। इसको 2:3 में विभाजित करना है, 2:3 में। तो अनुपातों का योग कर लेंगे तो 5 हो गया। एक लाइन इसके नीचे की तरफ खींच देते हैं अपनी इच्छा से, बिना किसी नाप के। अब हमें इसके 5 भाग करने हैं, तो 5 भाग के लिए प्रकार को खोल लीजिए, अपनी मनमर्जी खोल लीजिए कितना भी, और इस वाले बिंदु से इस लाइन के 5 भाग बना देंगे। 1 2 3 4 और ये 5। इस तरह से 5 भाग, 5 चाप हमने काट दिए। लास्ट वाला जो चाप बना है उसको ऊपर जो लाइन हमने खींची थी उसके लास्ट भाग से मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इनको नाम दे देंगे P1, P2, P3, P4 और P5। यहाँ पर लिख देंगे A और ये B। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। अब हमें 2:3 करना है, यानी कि 2 भाग तो एक साइड में रखने हैं तो 3 भाग एक साइड में रखने हैं। यानी कि इस भाग से हमें इस लाइन को काटना है, दूसरे भाग से। 2 भाग है ना यहाँ पे, तो 1 2 भाग गिनके और यहाँ से इस लाइन को काटना है। तो देखिए क्या करेंगे, इस कोण को नाप लेंगे पहले। तो ये वाला कोण कितना है उसके लिए क्या करते हैं, प्रकार को कितना भी खोल के यहाँ पर एक चाप काटते हैं, ऐसे चाप काटा। ऐसा ही चाप इस पर भी काट देते हैं, P2 से भी ऐसा ही चाप काट देते हैं। अब इस वाले कोण को नाप लेते हैं प्रकार से, ठीक है, नाप लिया। और यहाँ से P2 से जो हमने चाप काटा है उस चाप के इस बिंदु से इस चाप के ऊपर भी एक चाप काट देते हैं, ठीक है। और इस चाप से P2 को मिला देते हैं। इस तरह से इस लाइन के 2 भाग हो गए हैं, ये तो 2 भाग है और ये 3 भाग है। तो ऐसे करके हम कितने भी लंबे रेखाखंड को कितने भी अनुपात में बांट सकते हैं। अगर ये 4:5 होता तो यहाँ पर 9 भाग हम इसके कर देते, और P4 से 4:5 होता तो इसके 9 भाग होते और P4 से उसको हम काट देते। अब इसकी रचना भी आपको लिखनी है। अगला सवाल है, एक त्रिभुज के परिगत वृत्त की रचना करनी है। भुजाएं क्रमशः 10.5, 12.7 और 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज है, उसके परिगत वृत्त बनाना है। त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं, तो सबसे पहले तो त्रिभुज ही बनाएंगे। एक भुजा 10.5 है, पहले कच्चा बना लेंगे ऐसे करके। एक भुजा तो 10.5 दे रखी है, एक 12.7 है और एक है 13 सेंटीमीटर की भुजा। तो सबसे पहले हम 10.5 वाली भुजा खींच लेंगे। काफ़ी लंबा चौड़ा बनेगा, ये पूरे पेज पे आएगा। ये 10.5 सेंटीमीटर की लाइन हमने खींच ली है। अब एक भुजा है 13 सेंटीमीटर की, तो यहाँ से 13 सेंटीमीटर का चाप काट देंगे, इधर प्रकार में बांध लेंगे 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर हो गया है। इस वाली भुजा से
13 सेंटीमीटर का चाप काट देंगे। ठीक है। तीसरी भुजा है 12.7, तो 12.7 का चाप बांध लेंगे। ये 12.7 का चाप हो गया है, इसको भी ऐसे खींच देंगे। अब दोनों लाइनों को इस चाप से मिला देंगे, इस वाली लाइन को इस चाप से मिला देंगे ऐसे। तो ये हमारा त्रिभुज तैयार हो गया है। इसको नाम दे देंगे ए, बी और सी। इसके नाप हैं 10.5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और ये 12.7 सेंटीमीटर। अब इसके परिगत वृत्त बनाना है, तो परिगत वृत्त बनाने के लिए हमें भुजाओं का समद्विभाजन करना पड़ेगा। भुजाओं के समद्विभाजन के लिए प्रकार ही काम में लेना है, और सबसे पहले हमें दो भुजाओं का समद्विभाजन करना है। तो एक तो इसका कर लेते हैं, इसको हमें आधे से ज़्यादा खोलना है, भुजा के आधे से ज़्यादा खोल लेना है, और एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ काट देना है। इसी प्रकार से इधर से भी एक चाप ऊपर की तरफ काटना है और एक चाप नीचे की तरफ काटना है। चाप काट के और दोनों को मिला देना है। अब दूसरी भुजा का समद्विभाजन करना है। आप ये वाला भी कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो। इसका कर लेते हैं। आधे से ज़्यादा खोल देना है इसको, और एक चाप इधर काट देना है, एक चाप इधर काट देना है। बिंदु सी से भी ऐसे करेंगे, एक चाप इधर काट देंगे और एक चाप इधर काट देंगे। अब इसको भी मिला देना है। अब दोनों समद्विभाजन लाइनें जिस बिंदु पर मिलती हैं वो त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं। परिकेंद्र है वो त्रिभुज के शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। तो यहाँ पर शीर्षों से इसकी दूरी नाप लेंगे ऐसे करके। ये यहाँ पर आ गया सही, इस वाले पे भी ये एकदम मिलना चाहिए, तीसरे शीर्ष पर भी एकदम मिलना चाहिए। अगर आपका प्रकार सही है, अच्छा है, और आपने सही काम किया एकदम, तो ये तीनों शीर्षों से होके ये वृत्त गुजरेगा, एकदम एक्यूरेट आएगा। इस तरह से परिगत वृत्त बनेगा। इसकी रचना भी हमें यहाँ पे लिख देनी है। त्रिभुज ABC के अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए, जहाँ AB बराबर 4.6 सेंटीमीटर, AC 4.2 और कोण A 90 है। तो पहले तो कच्चा चित्र बना लेंगे इसका। कोण A तो 90 डिग्री है, तो ये तो दे दीजिए A नाम इसको, और AB है इसको B दे दीजिए, इसको C। AB का माप है 4.6 और AC का माप है 4.2। इस तरह से कच्चा चित्र बना लेंगे और बाद में उसके अंतर्गत वृत्त बना लेंगे। तो पहले हम इसके लिए त्रिभुज बना देते हैं। देखिए सबसे पहले 4.6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है हमें। तो यहाँ 4.6 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे एक। इस तरह से 4.6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देंगे। अब ये इसको नाम देंगे AB। अब A पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है, या तो चांदे से बना दीजिए या फिर प्रकार से बना देना है। ये बिंदु A पर एक अर्धवृत्त खींचेंगे, ये 60 डिग्री, 60 से एक ऊपर चाप, ये 120 का हो गया यहाँ पे, और एक चाप 120 से इस पर काट देंगे। अब इसको मिला देंगे तो ये कोण 90 डिग्री का बन जाएगा। अब इस वाली भुजा का नाप है 4.2 सेंटीमीटर, तो ये 4.2 सेंटीमीटर हम चाप के द्वारा करेंगे। 2 सेंटीमीटर का चाप काट दिया है। अब इसको B से मिला देंगे। ये त्रिभुज बन गया हमारे। अब हमें अंतर्गत वृत्त बनाना है, इन सर्किल बनाना है। तो उसके लिए
त्रिभुज के दो कोणों का समद्विभाजन करना पड़ेगा। तो एक तो सी कोण का कर लेते हैं, सी, और ये बी हो गया। एक सी का करेंगे और एक बी का कर लेंगे समद्विभाजन। तो उसके लिए क्या करना है, आपको ये प्रकार लेना है, उसको कितना भी खोल लीजिए और इसके ऊपर एक ऐसे चाप काटना है बी के ऊपर, और ऐसा ही चाप सी के ऊपर भी काट देंगे। ठीक है। अब देखिए, जो चाप कटा है ना, उसके इस बिंदु से, जो हमने चाप काट के, ये जो चाप काटा है उसके इस बिंदु से और इस बिंदु से, दोनों बिंदु से चाप इसके अंदर की तरफ काटेंगे। एक चाप तो ये काट दिया हमने, दूसरा चाप इस बिंदु से ये काट दिया। ठीक है। अब बिंदु सी को इस चाप से मिला देंगे। एक हल्की लाइन खींचनी है आपको, हल्की सी लाइन। इसी तरह कोण बी का भी एक तो इस बिंदु से चाप काटेंगे और एक इस बिंदु से चाप काटेंगे। जहाँ पर चाप कट रहा है उस बिंदु को बी से मिला देंगे। एकदम सावधानी से इसको हम मिला देंगे, क्योंकि ज़रा से भी गड़बड़ होते ही गलत बन जाएगा। अब दोनों लाइनें जहाँ पर मिल रही हैं, ये इसका अंतःकेंद्र बन गया है। अब अंतःकेंद्र भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। इसके अंदर जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या के लिए किसी भी भुजा से आप इसको नाप सकते हो। ऐसे करके नाप लिया, इस वाली भुजा से इस वाली भुजा के बराबर इसको कर लिया है। ऐसे ही आप चेक कर लेना कि ये सारी भुजाओं के बराबर आ जाए। थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। और ये सर्किल बना दीजिए। इस तरह से ये त्रिभुज के अंदर सर्किल बनेगा और सारी भुजाओं को अंदर से टच करेगा। इसकी रचना भी आपको लिखनी है।